कई लोग यह मानते हैं कि बिजनेस चलाना महिलाओं के बस की बात नहीं है। ऐसे लोगों को उन भारतीय महिला अरबपतियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की और आज दुनिया भर में अपने बिजनेस स्किल्स का लोहा मनवाती हैं। किरण मजूमदार का नाम उन महिलाओं की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। किरण मजूमदार शाह भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की फाउंडर हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी दवा उत्पादन कंपनी के रूप में जानी जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह अपनी मेहनत और लगन से किरण ने बिजनेस की दुनिया में यह मुकाम हासिल किया। किरण मजूमदार शाह का जन्म 23 मार्च 1953 को हुआ था। उनका जन्म स्थान भारत का जीवंत शहर बेंगलुरु था, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और तकनीकी प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। छोटी उम्र से ही किरण बहुत ही जिज्ञासु और तेज थी। उन्हें नई चीज़ें सीखने और समझने का बेहद शौक था। उन्होंने बेंगलुरु के बिशप कॉटन का स्कूल में पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने जुनून को और गहरा किया। इसी जगह पर पढ़ाई के लिए उनका पैशन और बढ़ा और उन्होंने अपने शैक्षिक सफ़र की मजबूत नींव रखी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद किरण ने आगे की पढ़ाई की और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को और विकसित किया। वहां उन्होंने विज्ञान की दुनिया में कदम रखा और अपने ज्ञान को और गहरा किया। 1973 में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री हासिल की, जो उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। तो यह उपलब्धि उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। यही नहीं, ज्ञान की प्यास किरण को उनके शहर से बहुत दूर ले गई और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई दिशा में एक कदम और रखा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने अपने शैक्षिक सफ़र को और आगे बढ़ाया। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के वेलरेड कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नए अनुभवों को अपनाया। उन्होंने माल्टिंग और ब्रूइंग में मास्टरी हासिल करने का फैसला किया, जो उनके लिए एक नया और रोमांचक क्षेत्र था। इस अनोखे क्षेत्र ने उन्हें बहुत आकर्षित किया और उन्होंने इसमें गहरी रुचि दिखाई। इस अनोखे क्षेत्र ने बायोटेक्नोलॉजी में उनके अभूतपूर्व काम की नींव रखी, जो आगे चलकर उनके करियर का आधार बना। किरण मजूमदार शाह का सफ़र आसान नहीं था। विज्ञान के पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक महिला होने के नाते उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कुछ ने तो उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। इन सब के बावजूद किरण डटी रही। वो अपनी काबिलियत जानती थी। उन्होंने खुद को समाज की अपेक्षाओं से बंधे रहने से इनकार कर दिया। उनके इस दृढ़ निश्चय ने उन्हें और अधिक मजबूत बनाया। वो हर रुकावट को तोड़ने के लिए दृढ़ थी, मजबूत थी। उनके अनुभव ने लैंगिक समानता के लिए उनके जुनून को और बढ़ा दिया। वो स्टेम में महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने लगे। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल अनगिनत लोगों को प्रेरित करने के लिए किया। किरण का साहस उनकी अटूट भावना का प्रमाण बन गया। 1974 में किरण मजूमदार शाह ने अपने प्रोफेशनल सफ़र की शुरुआत की, जब उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी पहली नौकरी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में कार्लटन एंड यूनाइटेड ब्रूअरीज में एक ट्रेनी ब्रूअर के रूप में थी, जहां उन्होंने बियर बनाने की कला सीखी। इस अनुभव ने उन्हें फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की बहुमूल्य जानकारी दी, जो उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए भारत लौट आए, जहां उन्होंने नई चुनौतियों का सामना किया। हालांकि उन्हें नई बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, जो उनके करियर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। एक अच्छी पोजीशन ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए अवसर बेहद सीमित थे। कोई भी कंपनी एक महिला को लीडरशिप रोल में रखने से हिचकिचा रही थी, जिससे किरण को कई बार रिजेक्शन और निराशा का भी सामना करना पड़ा। फिर भी किरण ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा। उन्होंने ऐसी जॉब्स की जिनसे उनकी स्किल्स और निखरे और उन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। उन्होंने कोलकाता में जुपिटर ब्रेवरीज लिमिटेड में टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण अनुभव भी प्राप्त किए। बाद में वो बड़ौदा में स्टैंडर्ड मोल्डिंग कॉरपोरेशन में टेक्निकल मैनेजर के रूप में शामिल हो गई, जहां उन्होंने अपनी क्षमताओं को और निखारा। इन अनुभवों ने उनकी एक्सपर्टाइज को और बढ़ाया और उन्हें एक कुशल प्रोफेशनल बनाया। इन चीज़ों ने उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को भी बढ़ावा दिया, जिससे उन्होंने अपने खुद के बिजनेस वेंचर की नींव रखी। 1978 में किरण मजूमदार शाह ने एक और बड़ा कदम उठाया।
एक विजन और अटूट दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने बायोकॉन इंडिया की स्थापना की। कंपनी की शुरुआत बेंगलुरु में उनके किराए के घर के गैराज से हुई थी। उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपये था। बायोकॉन के शुरुआती दिन चैलेंज से भरे हुए थे। रिसोर्सेज की कमी थी और कई मुश्किलें सामने थी। लोगों को जरा सा भी यकीन नहीं था कि ये चलेगा। कईयों ने तो इसे असंभव माना, लेकिन किरण अपने विजन पर दृढ़ विश्वास करती रही। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बिना रुके काम किया, हर हर्डल को रेजिलेंस और इनोवेशन से पार किया और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। शुरुआत में बायोकॉन एंजाइम्स बनाने पर फोकस करती थी। ये एंजाइम्स हाई क्वालिटी के होते थे। फिर इन्हें अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किरण की तेज बिजनेस समझ और क्वालिटी के प्रति समर्पण ने जल्द ही बायोकॉन को एक्सीलेंस की रेपुटेशन दिलाई। उनकी लीडरशिप ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। किरण मजूमदार शाह के नेतृत्व में बायोकॉन एक छोटे से स्टार्टअप से एक ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल पावर हाउस में बदल गई। कंपनी ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए, हेल्थ केयर में इनोवेशन की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। 1989 में बायोकॉन अपने एंजाइम्स के लिए यूएस रेगुलेटरी अप्रूवल पाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। इस अचीवमेंट ने इंटरनेशनल मार्केट्स के दरवाजे खोल दिए और ग्लोबल प्लेयर के रूप में बायोकॉन की पोजीशन को मजबूत किया। बायोकॉन ने अपने लिए नए रास्ते बनाना जारी रखा। 2004 में इसने ह्यूमन इंसुलिन डेवलप किया, जिससे यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गया। इस नई खोज ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर में एक लीडर के रूप में बायोकॉन की लेगेसी को और पक्का कर दिया। सोचिए, अगर आपके सपनों को पंख मिल जाएं, तो आप क्या करना चाहेंगे? किरण मजूमदार शाह की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जिद और हौसला हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। जब किरण ने बायोकॉन लिमिटेड की शुरुआत की थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी दवाई निर्माण में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन जाएगी। उनकी मेहनत, उनके विजन और उनके विश्वास ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अगर जुनून हो तो कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। किरण मजूमदार शाह की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। तो चलिए अपने सपनों को साकार करें, कुछ बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करें, मेहनत करने का और कभी ना हार मानने का दृढ़ निश्चय करें, खुद पर अटूट विश्वास रखें और सफलता की ओर एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते रहें। लगे रहें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। भले ही टाइम लगे, पर एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।